हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। 1 से लेकर 8 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह किसने लिखा था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यू हंटर। अगला देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसके सहायक बनूं, ये किसने लिखा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। अगला देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो थर्ड नंबर का आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 6 का आंसर होगा ए, लॉर्ड जॉर्ज। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो 9 का आंसर हो जाएगा, तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शीलभद्र याजी। अगला देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कौन कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो 11 का हमारा आंसर होगा डी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी, बाकी सभी जुड़ी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी दल। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 14 का आंसर होगा ए, सूर्य सेन। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो ये कब आया था? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। ये कब आया था? तो 29 मार्च 1946 को। अगला देखते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? 17 का आंसर होगा सी, इंडियन नेशनल यूनियन। अगला देखते हैं, 1919 में खुदाई खिदमतगारों को किसने संगठित किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 19 का आंसर होगा ए, विटामिन B1 संतरा से। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका एक एकलक का बहुलक है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, DNA। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गी कोलेस्टेरॉल करते हैं? तो 22 का आंसर होगा ए, विटामिन D2। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, टोकाफेरोल बेरी। बैकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिजैविक औषधि है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोमफेनिकॉल। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि एस्पार्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक है, फ्रियोन प्रशीतक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर और बेनाडिल जो है प्रतिहिस्टामिन है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक है। अगला देखते हैं,
घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी ब्यूटेन। साबुन ग्रीज को हटाता है तो 30 का आंसर हो जाएगा सी पाइसीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों जो दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीटॉक्सिन। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरणें, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। यकृत में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों में प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? डी विटामिन के। आयोडीकृत लवण में होता है तो 35 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 35 में जो आंसर है वो हो गया डी पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? 36 का आंसर हो जाएगा सी H2SO4। गॉड पार्टिकल क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी हिग्स बोसॉन। अगला देखते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है तो 38 का आंसर हो जाएगा डी कोबाल्ट 60। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? 39 का आंसर हो जाएगा बी रिपब्लिकन पार्टी। ईरान अफगानिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी शांति पाइपलाइन। अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तेल की कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी वेनेजुएला। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? डी सिक्किम। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष है तो आंसर हो जाएगा बी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। निम्न में से कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो 46 का होगा बी मसाला बॉन्ड। कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? डी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? सी तृतीय स्थान पर है। किताब सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी क्रिस गेल। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं तो आंसर हो जाएगा ए देवेंद्र झाझड़िया। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बी बनावली। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो 53 का आंसर हो जाएगा ए महामेघवर्मन वंश से। चीनी आदि संधियों ने भारत की यात्रा की थी ए 515 से 520 ईस्वी में। किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? 56 का आंसर हो जाएगा बी बिहार में। अगला देखते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था सी रक्षा विभाग से। बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी देवराय द्वितीय। जसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे तो 60 का आंसर हो जाएगा ए अकबर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 61 का आंसर हो जाएगा ए 1936 में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 62 का आंसर होगा डी 1855 से 56 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? तो ए 1874 ईस्वी में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी सर लियोनेल कार्टिस को। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ए नान्यदेव। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ए हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए चंदेश्वर। उद्भवन प्रकाश के लेखक कौन थे? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए मौलिक कवि। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए बख्तियार खिलजी।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कालगुड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, सोना खनन। कणीय तत्व कौन सा है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है पूछा गया, कणीय तत्व जो है वो क्या है? तो है वायु प्रदूषक। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है? तो 75 का आंसर होगा सी, वेल्ड। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाया तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, बेंगलोर जो है वायुयान के लिए है। कोरबा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर लोहा इस्पात और मलाजखंड तांबा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर में। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? 78 का आंसर होगा ये, दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा डी, खेतड़ी में। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित लोहा इसको में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट का। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो 86 का आंसर होगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो आंसर होगा सी, भागलपुर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, मोकामा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो 90 का आंसर होगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 85। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो सी, मधेपुरा में। मियावाकी पद्धति संबंधित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, वनारोपण से। लेखानुदान बना है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 94 का आंसर होगा बी, 26 नवंबर को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे के फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। 96 का आंसर हो जाएगा बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए में। अगला देखते हैं, विश्व शहरीकरण का संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला देखते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल सी, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। एक सांसद एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 99 का आंसर होगा सी, 3 माह के लिए। अगला देखते हैं, माई पेड माई राइट परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आंसर है साधारण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आंसर होगा ये, 42वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो 104 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक समूह। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो 106 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व चलैया समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? सी, मनमोहन सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी?
तो 109 का आंसर हो जाएगा बी 17.64%। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा सी ज्वार। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ए हेराल्ड डोमल मॉडल। काली क्रांति संबंधित है तो 112 का आंसर हो जाएगा सी कच्चा तेल उत्पादन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा डी शिवहर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय क्या है? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नगर निगम वित्त से। अगला देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? तो 118 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो 119 का आंसर हो जाएगा डी वी स्मिथ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? तो 121 का आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनीज। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 122 का आंसर हो जाएगा बी कुमारगुप्त। 123 से मैथ के क्वेश्चन है तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो 123 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 126 का जो आंसर है 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 130 का आंसर हो जाएगा बी। 131 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 133 देखते हैं, पोचमपल्ली गांव जिसे हाल ही में संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 133 का आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। क्रिप्टोकार्डियो जीन्स की एक नई प्रजाति को क्षेत्र के एक जनजाति के रूप में क्रिप्टोकार्डिया मुथुआरियाना नाम दिया गया। मुथुअर जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 134 का आंसर हो जाएगा बी केरल। हाल ही में समाचारों में देखे जाने वाला निहांग शब्द का अर्थ क्या है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी सिख युद्धों का एक समूह है। सिख योद्धाओं का यह क्या है? एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों की श्रेणी में है? तो 136 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी गाजर। अगला देखते हैं, आडू एटल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 137 का आंसर होगा बी मालदीव में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्टेथ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी सबमरीन है? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी INS वेला। टुंड्रा जिसे इकोएस या यूनिफाइड स्पेस सिस्टम के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा स्थापित मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी उपग्रहों का एक समूह है? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी रूस। 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद दो देशों की रक्षा और विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऐसी वार्ता नहीं करता है? तो 140 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी UK। प्रोजेक्ट संपूर्ण जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण में कमी आई है को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? 141 का आंसर हो बी असम के द्वारा। कभी कभी समाचारों में चर्चित नारगोना कराबख संघर्ष किन देशों के बीच चल रहा है? तो 142 का आंसर होगा सी आर्मेनिया और अजरबैजान। अक्सर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चित सकल घरेलू पूंजी निर्माण अनिवार्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आंसर होगा ए बुनियादी ढांचे या टिकाऊ आर्थिक संपत्ति का निर्माण। निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्य राज्यों ने नवंबर के पहले गुरुवार को साइबर बुलिंग सहित स्कूल में हिंसा और धमकाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? सी यूनेस्को ने। वजीरेक्स कॉइनस्विच कुबेर और कॉइनडीसी एक उदाहरण है। तो 145 का आंसर होगा भी क्रिप्टो एक्सचेंज के। कभी कभी समाचारों में चर्चित डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम DRS को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी विश्व बैंक। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को किसके तहत गठित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 23 सितंबर को
हाइफा दिवस के रूप में मनाती है, ताकि 3 इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स को हाइफा को स्वतंत्र कराने में मदद करने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके। हाइफा किस देश में स्थित है? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन में। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? तो 149 का आंसर हो जाएगा डी, ओजोन परत के संरक्षण से। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो 150 का आंसर होगा बी, सोन। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।